Hello students, let us start. Yes, first word is extra news. बहुत ही शानदार वर्ड है ये, आप इसको ध्यान से देखें. इसमें लिखा है एक्स्ट्रा न्यूज़. इसे अपने क्या याद करेंगे? पहले इसका मैं आपको मीनिंग बता दूं. एक्स्ट्रा न्यूज़ का मतलब होता है असंगत, नॉट रिलीवेंट, जो कि संबंधित नहीं है. इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है. आप एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा न्यूज़ जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह से निकले एक्स्ट्रा न्यूज़, मतलब एक्स्ट्रा न्यूज. जो एक्स्ट्रा न्यूज़ होती है वो कैसी होती है? आपने देखा होगा कि मेन न्यूज़ के बाद जो एक्स्ट्रा न्यूज़ होती है वो असंगत होती है, एक्स्ट्रा या फालतू होती है, जो कि असंगत होती है, संबंधित नहीं होती. तो दिए गए ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है आउटसाइड एलिमेंट का मतलब बाहरी तत्व, मतलब असंगत, ये इसका आंसर है. ठीक है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, ब्राइट का मतलब होता है प्रकाशमय, और स्ट्रेनियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करने में बहुत ही रेडी है, तैयार है, जिसको बोलते हैं एगर, उत्सुक है. ठीक है. इसको ST हमारा परमानेंट कोड है. जब भी ST को हम लेते हैं तो स्टूडेंट बनते हैं, RENU, स्टूडेंट रेनू. ST का मतलब स्टूडेंट रेनू हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहती है, बहुत ही जोश में रहती है, उत्सुक रहती है. कौन? स्टूडेंट रेनू काम करने में तत्पर या उत्सुक. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ आउटसाइड एलिमेंट. आगे बढ़ रहा हूं. एनिमी का मतलब होता है शत्रु. ये एक आसान वर्ड था, तो आपने इसका आंसर बताएं कौन सा होगा. शील्ड मैंने होता है ढाल, क्या होता है? ढाल. राइवल मैंने शत्रु, इसका आंसर हुआ सेकंड, राइवल. प्लेन मैंने प्लेन, सरल. पावर मैंने शक्ति. नेक्स्ट है फुल मिनट का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना. कैसे याद करेंगे? फुल मिनट तक उसने मेरी निंदा की, आलोचना की. कंडेम, कौन डैम पर चढ़ा उसकी निंदा होगी, आलोचना होगी. आंसर हुआ सेकंड. रेज का मतलब होता है गुस्से होना. कर्स मैंने होता है किसी को श्राप देना. ठीक है, श्राप देना. तो इसका आंसर हुआ कंडेम, मतलब कौन डैम पर चढ़ा उसकी खूब निंदा होगी. फुल मिनट तक उसने मेरी निंदा की, आलोचना की. नेक्स्ट वर्ड है फ्रीलांसेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक किसी अनुबंध पे काम करता है, मतलब वो परमानेंट नहीं होता, अनुबंधित काम ही होता है. अक्सर फ्रीलांसेस का जो सिनोनिमस होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में आता है, मतलब खुद का काम करने वाला. वो बेरोजगार ही माना जाता है, तो इसको हम बेरोजगार भी कह सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं. याद कैसे करना है? फ्रीलांस कौन देता है? लेंस जो आंखों में पहनते हैं, ग्लासेस, चश्मे. फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड देता है. कौन देता है? फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड ही देता है. नोट कर लेना. सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ बिट्रेड, खुद को धोखा देने वाला, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, सेल्फ ड्राइवन, खुद के द्वारा आगे बढ़ने वाला. ड्राइव से बना है ड्राइवर. ठीक है. मैं आपसे पूछूंगा फ्रीलांस कौन देता है? आप बोलेंगे जी सेल्फ एम्प्लॉयड ही देता है. फिर है फजी का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको बोलते हैं वेग, नॉट क्लियर. तो इसको आप याद कैसे करेंगे? आप इसको याद करेंगे कि फजी से आपने याद करना. फौजी हमेशा अस्पष्ट बातें करता है, नॉट क्लियर बातें करता है. मैं आपसे पूछूंगा फौजी कैसी बातें करता है? आप बोलेंगे जी अस्पष्ट और नॉट क्लियर.
जैसे आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं या बाईसाइकिल चला रहे हैं, तो आप किस जो विंड चल रही है, हवा चल रही है, वो आप उसका वेग आपके विपरीत है, तो आप क्या बोलोगे, वेग के कारण मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, वेग के कारण सब अस्पष्ट है, नॉट क्लियर। वेग के कारण सब क्या है, अस्पष्ट है, वेग के कारण सब अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, धुंधला है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ फजी का वेग। एनहांस मैंने विस्तार करना या बढ़ाना, डिलाइट मैंने प्रसन्न, डिस्टॉर्टेड मैंने आकृति विहीन करना, डिस को तोड़कर आकृति विहीन कर दिया। फिर है फ्रॉर। फ्रॉर का मतलब होता है हंगामा करना, शोरगुल करना। ठीक है, हंगामा करना, शोरगुल करना, फ्रॉर। याद कैसे करेंगे, फिर रोर, फ्रॉर का फर रोर, फिर रो रो कर, फिर रो रो कर वह हंगामा कर रहा है, शोरगुल कर रहा है। फिर रो रो कर वह हंगामा कर रहा है, शोरगुल कर रहा है। पहला मीनिंग था एक्साइटमेंट, दूसरा था वरी, चिंता। फ्लक्स का मतलब होता है लगातार परिवर्तन, कंटिन्यूअस चेंजेस, लगातार होने वाले चेंजेस को बोलते हैं फ्लक्स। एंट्रो, देखिए रूम, किसी रूम के सामने ये रूम है, उसके सामने ये एक बरामदा बना है जहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं एंट्रो, रूम के सामने वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन, खाली पोर्शन। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में इसमें अगर मैं आंसर भरता हूँ तो एक्साइटमेंट ही लगाऊंगा, क्योंकि जब कभी भी लड़ाई झगड़े की बात होती है, जब कभी भी फीलिंग्स, चाहे वो गुस्से की हो, चाहे खुशी की हो, डायरेक्ट वर्ड न दिया हो, तो एक्साइटमेंट ही भरते हैं। ठीक है, तो फिर रो रो कर उनने हंगामा किया, शोरगुल किया। फ्लक्स, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें दो वर्ड हैं, एक फल और एक लक्स। फल व लक्स, साबुन, साबुन का नाम है ना। फल व लक्स में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं, किसमें, फल और लक्स में। एंट्रो मैंने रूम से, रूम में प्रवेश करने से पहले वाला पोर्शन। फेलिसिटी, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जब वो वापस उस शहर में आते हैं तो वो फैली हुई सिटी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को बोलते हैं, प्रसन्नता को बोलते हैं, परम आनंद को बोलते हैं, ब्लिस, परम आनंद मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। फैली सिटी देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, वो कहते हैं कि इतनी फैल गई सिटी, फैली हुई सिटी देखकर हमें खूब आनंद मिला, खुशी हुई। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। सोरो मैंने होता है दुख। फ्रंटियर, फ्रंटियर के मीनिंग होते हैं, एक तो इसका मीनिंग था बाउंड्री, किनारा। लैंडमार्क भी बोलते हैं किनारे को, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, इनके बीच एक लैंडमार्क लाइन बॉर्डर बना दिया, ये लैंडमार्क है। ठीक है, एज मैंने किनारा, ये इंडिया का किनारा, ये पाकिस्तान का किनारा, तो सो तीनों ही इसके मीनिंग है। कॉर्नर इसका मीनिंग नहीं है, एज, लैंडमार्क, बाउंड्री। फ्रंटियर लाइन का मतलब बाउंड्री लाइन, किनारे वाली लाइन। फिर है फॉरगो, मान लीजिए किसी का प्रमोशन होता है, वो सोचता है मैंने प्रमोशन नहीं लेना, तो प्रमोशन को छोड़ देता है, उसको बोलते हैं कि फॉरगो कर दिया, प्रमोशन को फॉरगो कर दिया, त्याग दिया। लिखना, प्रमोशन को फॉरगो करने का मतलब होता है त्यागना। लीव, छोड़ देना, इसका आंसर था। फोर्थ ऑप्शन है एक्यूमुलेट, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्यों मैं लेट हो गया पता है,
क्योंकि मैं सामान इकट्ठा कर रहा था। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट हो गया क्योंकि मैं सामान इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है रेनाउंस, इसको आप कैसे याद करेंगे? आप इसको याद करेंगे कि अरे नाउन से प्रोनाउन बनाने के लिए उसने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। आर को आप लिखेंगे अरे नाउन से, NO नाउन से, नोट कर लेना। अरे नाउन से प्रोनाउन बनाने के लिए उसने मना कर दिया। अरे नाउन से प्रोनाउन बनाने के लिए उसने मना कर दिया। फिर है फ्यूट। फ्यूट का मतलब होता है, पहले इसका मैं आपको मीनिंग बता दूं, संस्थागत या एक से ज्यादा जो ग्रुप होते हैं उनमें, ग्रुप्स में जो दुश्मनी होती है ना उसको बोलते हैं दुश्मनी, जिसको हम पुश्तैनी दुश्मनी भी बोल सकते हैं। जैसे फ्यू डी क्वालिटी के लोग पुश्तैनी दुश्मनियां रखते हैं, ग्रुप में दुश्मनियां रखते हैं। जैसे एक पिक्चर आई थी सौदागर, पुश्तैनी का मतलब दादाजी की भी दो परिवार है, दोनों के दादाजी की भी दुश्मनी, पापा की भी दुश्मनी, बच्चों की भी दुश्मनी। ठीक है, उनके दल बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं कि इन दोनों ग्रुप में दुश्मनी है। तो फ्यूड हम याद कैसे करेंगे? फ्यू डी क्वालिटी के लोगों में संस्थागत या ग्रुप्स में दुश्मनी होती है। फ्यू डी क्वालिटी के लोगों में संस्थागत या ग्रुप में दुश्मनी होती है। इसका जो पहला ऑप्शन है फैक्शन, इसका मतलब दल या ग्रुप, जो कि यहाँ दुश्मनी वाला कुछ नहीं था, तो यहाँ फैक्शन ही इसका मीनिंग है। ठीक है, पीस मैंने शांति, थ्रिल मैंने रोमांचित, सिन मैंने पाप। फिर है फैचुअस। फैचुअस का मतलब होता है फुलिश या मूर्ख, फुलिश या मूर्ख। हम इसको याद कैसे करेंगे? फैटू, फैटू उस फुलिश को बोलते हैं, मूर्ख को बोलते हैं फैटुअस। बोलते तो फैचुअस है, बट आप इसको कैसे याद करें? फैटुअस। फैटू उस मूर्ख को बोलते हैं, फुलिश को बोलते हैं। एक्साइटेड, एनर्जेटिक, थोरो मैंने होता है गहराई से। फ्रेट का मतलब होता है चिंता, वरी। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, जब आपको कोई वस्तु पसंद है, फिर रेट की क्या चिंता, फिर रेट की क्या चिंता, फिर रेट की क्या चिंता, नोट कर लेना। फिर रेट की क्या चिंता या फ्रेट। ठीक है, काम मैंने शांति, सरेंडर मैंने होता है किसी को सौंप देना या फिर घुटने टेक देना। एगोनाइज का मतलब होता है चिंता, सॉफ्टन मैंने सॉफ्ट, आंसर हुआ एगोनाइज। फिर रेट की क्या चिंता, फिर रेट की क्या अगोनाइज। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगैलिटी। आप इसको याद करेंगे फ्रूगल से, फ्रूगल फ्रूगैलिटी एक मीनिंग है। फिर ओगल मतलब फिर ओ गल कैसी बन गई? कंजूस या मितव्ययी बन गई, कंजूस या मितव्ययी बन गई। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है मितव्ययी या कंजूस। फिर ओगर मितव्ययी बन गई, कंजूस बन गई। इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, इकोनॉमी का मतलब मितव्ययी या कंजूस। ठीक है, एक्सट्रीमिटी का मतलब बहुत तेज, फुलिशनेस मूर्ख, एंथुसियाज्म का मतलब होता है जोश। फिर है
फ्रैक्शियस, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से होने वाला या झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने वाला या गुस्सा होने वाला। कैसे याद करेंगे? आप याद करेंगे एफ आर को आप लिखेंगे फिर, नोट करना, फिर। दूसरा है एक्ट, फिर एक्ट उस लड़ाई झगड़ा करने वाले पर लगा दिया, फिर एक्ट उस लड़ाई या झगड़ा करने वाले पर लगा दिया, फिर एक्ट उस लड़ाई झगड़ा करने वाले पर लगा दिया, फ्रैक्चुअस, फिर एक्ट उस, 3 वर्ड थे उसमें। तो बैड माउथड का मतलब होता है किसी की बुरी तरह निंदा करना, बुरी तरह निंदा करना, बुरा बोलना। बैड माउथ वाले लोग हमेशा दूसरों की बुराई ही करते हैं। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। इनकम्प्लीट, अधूरा। बैड टेम्पर्ड, जिसको जल्दी गुस्सा आए और लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो फिर एक्ट उस पे लगा दिया, किस पे? बैड टेम्पर्ड पर्सन पर, बैड टेम्पर्ड पर्सन पर। ठीक है। फिर है फियस्को, फियस्को का मतलब होता है फेलियर। याद कैसे करेंगे? फीस को नहीं देने वाले लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, फीस को नहीं देने वाले लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। रिडिकुलस प्लान का मतलब मूर्खता भरा प्लान, मूर्खतापूर्ण योजना। मिस फॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को आप रिवाइज करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।